हम बात करने वाले हैं फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक और उसका भारत और बाकी दुनिया पे पड़ने वाले असर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आखिर फेडरल रिजर्व है क्या। फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है। 4 दशकों में सबसे ऊंची मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन से गुजर रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए फेडरल रिजर्व ने पिछले कुछ महीनों से नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी का रुख अपनाया हुआ है। अक्सर आम लोगों के मन में सवाल आता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जब लोन महंगा हो जाता है, ईएमआई बढ़ जाती है, तो इससे महंगाई आखिर कैसे नियंत्रित होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। ब्याज दरें बढ़ने से लोगों की लोन की ईएमआई ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से चाहे आम आदमी हो या कोई बिजनेस, दोनों के मासिक एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उच्च ब्याज दरें लोगों के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा बनाती है और वे लोगों को बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं, जिससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जो महंगाई को काबू करने का काम करेगी। दरअसल बाजार में लिक्विडिटी कम करने पर कृत्रिम मांग अर्थात आर्टिफिशियल डिमांड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इससे डिमांड घटती है जो महंगाई को नियंत्रित करने का काम करती है। इस साल में फेडरल रिजर्व ने कुल 4 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई है। आइए देखते हैं लेटेस्ट न्यूज। हाल ही में फिर से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल का बयान माना जा रहा है। मुद्रास्फीति के लगातार ऊंचे स्तर पर रहने से परेशान अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने अपना कड़ा मौद्रिक रुख आगे भी रखने की बात कही है। जेरोम पॉवेल के बयान के बाद डो जोन्स में 3% की ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जोसेफ स्टिंगलिज ने सीएनबीसी से कहा कि हाइकिंग इंटरेस्ट रेट टू हाई, टू फास्ट, टू फार विल इंक्रीज इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड हाउसिंग। यूएस को ग्लोबल इकोनॉमी एक लीडर के तौर पर देखती है, क्योंकि यूएस डॉलर ग्लोबल ट्रेडर्स के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी है, इसलिए ज्यादातर लेन देन यूएसडी में होता है। इसलिए अगर यूएस फेडरल रिजर्व रेट्स बढ़ती है तो सभी दूसरे मार्केट पर इसका असर दिखता है। कई देश जो अमेरिका से लोन लेते हैं उनको ज्यादा पैसा चुकाना होगा। सभी इकोनॉमी अमेरिका की तरह ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी और इसका चेन इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है और इसी के साथ सभी ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे असर दिखता है। इफेक्ट ऑन इंडिया। विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय रुपया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में अब तक के सबसे निचले स्तर 80.15 पर पहुंच गया था, दबाव में रहने की संभावना है और नए स्तरों का परीक्षण कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। भारत कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर 85% और गैस की जरूरत के लिए आयात पर 50% निर्भर है। फेड के दरें बढ़ाने के बाद से डॉलर के रेट में तेजी आएगी और विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार की तुलना में अमेरिकी बाजार या डॉलर आधारित बाजारों में निवेश करना ज्यादा फायदे का सौदा होगा। लिहाजा वो भारत के शेयर बाजार की तुलना में यूएस मार्केट या अन्य बाजारों में ज्यादा निवेश करेंगे। भारत में निवेश घटाने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होने का खतरा पैदा हो जाएगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी से रुपए में गिरावट आ सकती है। साथ ही आयातित महंगाई अर्थात इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का भी खतरा है। डॉलर महंगा होने से भारत का इंपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा और देश का व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसमें हाल के दिनों में तेजी देखी गई है। देश का व्यापार घाटा बढ़ने से सरकार को इस दिशा में कुछ कदम उठाने होंगे, जिनका असर कमोडिटी और अन्य वस्तुओं के आयात पर आ सकता है। भले ही वैश्विक कीमतें अपरिवर्तित रहें, कमजोर रुपए का मतलब है कि भारत अपने आयात के लिए अधिक भुगतान करता है और इस प्रकार हाई इन्फ्लेशन बना रहेगा। बार्कलेज इंडिया में मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बजोरिया ने कहा कि रेपो रेट में दिसंबर तक 0.50% की वृद्धि और की जा सकती है। वहीं सिंगापुर के डीबीएस में वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत तक इन्फ्लेशन निर्धारित लक्ष्य के ऊपर बनी रह सकती है। लिहाजा मार्च तक दर में 0.75% की और वृद्धि देखी जा सकती है। दुनिया वैश्विक मंदी की ओर बढ़ रही है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रेगुलर स्टॉक मार्केट के न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस इस चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।